हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करें यूजिंग पाइथन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट को कॉल किया हुआ है विच इज़ हाउसिंग डेटा सेट। अगर हम उस डेटा सेट को व्यू करके देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई हमारे पास कुछ नंबर्स के कॉलम्स हैं और कुछ प्राइस हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो अब लेट सपोज आपको इस डेटा सेट को नॉर्मलाइज करना है, मतलब इसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी वैल्यूज़ हैं, अगर मैं आपको पूरा डेटा सेट दिखाऊं तो इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो देयर आर समवेयर अबाउट 506 रोज़ इन एवरी कॉलम। तो उसको अगर आपको नॉर्मलाइज करना है तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये डेटा सेट तो मैंने पांडास का यूज़ करके pd.read_csv वाला जो हमारा फंक्शन होता है उसको यूज़ करके यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो ये आप लेकर आ सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो पांडास के कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास, मैं एक लाइब्रेरी को कॉल करूँगा विच इज़ sklearn.preprocessing import min max scaler। तो एक लाइब्रेरी अवेलेबल है sklearn जो हमें मशीन लर्निंग और उसके प्री प्रोसेसिंग जितने भी स्टेप्स होते हैं तो उसमें टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल हैं टू परफॉर्म सम मशीन लर्निंग टास्क। तो नॉर्मलाइजेशन भी समवेयर उसके प्री प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो उसी लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास ये ये फंक्शन अवेलेबल है जो हमारा नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करके देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं प्री प्रोसेसिंग लिख देता हूँ, प्रोसेसिंग। ओके, नाउ इट्स डन। प्री प्रोसेसिंग प्री। और ये मैंने जैसे ही रन करूँगा तो मेरी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। sklearn.preprocessing से मेरी मिनमैक्स स्केलर इंपोर्ट हो गया है। अब मेरे पास जो कॉलम, जो हमारा डेटा सेट है एच डी करके ये अवेलेबल है, बट इसमें वैल्यूज़ नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज मतलब सारी वैल्यूज़ 0 से लेके 1 के बीच में नहीं है विद रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटाइल वैल्यूज़, राइट। तो अब मैं इसको नॉर्मलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मिन मैक्स स्केलर वाला जो मैंने अपना फंक्शन यूज़ किया था, उसको इंपोर्ट किया था, उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे लिखता हूँ fit_transform और इसके अंदर मैं अपना वो डेटा सेट पास ऑन कर देता हूँ। तो fit_transform को एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी इसमें 1D एरे मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2D एरे जो होता है वही डाल सकते हैं हम fit_transform में, जो एज अ आर्ग्यूमेंट होता है। अगर आप कभी किसी सिंगल कॉलम को डाल रहे होंगे तो उसमें सिंगल ब्रैकेट की जगह डबल ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, यहाँ पे क्या एरर आता है। तो जैसे हमने इसको रन किया, देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे पूरे डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटाइल वैल्यूज़, और जो भी वैल्यूज़ इसने दी होंगी वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसी वैल्यूज़ को नोट करने के लिए मैंने कुछ ऐसे लिख दिया pd.data_frame, और डेटा फ्रेम के अंदर मैंने इसको नोट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, pd.data_frame। नाउ यू आर एबल टू सी जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं वो 0 से लेके 1 के बीच में। अगर आपको देखना हो तो इसका जो 0th वाला कॉलम है उसमें अगर मैं .min लगाऊंगा तो वैल्यू मेरे पास 0 आएगी, राइट, 0 आ गया। और .max लगाऊंगा तो वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। अब आप कोई भी कॉलम ले लो, लेट सपोज मैं 5th नंबर का कॉलम ले लेता हूँ, उसमें मैक्स लगाता हूँ तो वैल्यू 1 के नीचे आ रही है, और यहाँ पे मिन लगाता हूँ तो वैल्यू 0 आ रही है। तो गाइस ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो भी हमारा पर्टिकुलर फंक्शन है ये क्या करता है, ये सारे कॉलम्स को रीड करेगा, उनकी वैल्यूज़ को देखेगा, और इट्स बेटर कि आपके डेटा सेट के अंदर कोई कैटेगोरिकल वैल्यू ना हो, वरना आपको उसको नंबर्स में जनरेट करना पड़ेगा, देन आप पूरे डेटा सेट को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, राइट। तो अभी क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि लेट सपोज मैं जो आपको बता रहा था कि अब 1D एरे पास ऑन करना नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ 2D एरे पास ऑन करना होता है। तो मैं सेम ही फंक्शन यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और इस फंक्शन के अंदर
हम यूज़ करेंगे 1D एरे पास ऑन करेंगे। तो HD के अंदर मैं देख लेता हूँ जो मेरा हाउसिंग वाला जो डेटा है उसके अंदर मेरे कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे देयर आर सम क्राइम कॉलम, जूम कॉलम, इंडेक्स कॉलम, कैश एंड ऑल दोज आर समवेयर कॉलम्स। तो एज वी नो कि हम जब भी एक सिंगल पैरामीटर को सिंगल कॉलम को लेते हैं तो 1D एरे में हमारे पास सीरीज़ के अंदर डेटा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो उसी के लिए मैंने जस्ट इसको कॉपी किया है यहाँ पे क्राइम को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये एरर दे देगा और ये एरर क्या देगा कि भाई आपने जो डेटा पास ऑन किया है वो 1D है, वो 2D नहीं है, तो आप 2D डेटा पास करिए। तो यहाँ पे सबसे नीचे आके जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे सिंगल फीचर्स दे रखा है, सिंगल सैंपल दे रखा है और यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड 2 डायमेंशनल कंटेनर। तो 2 डायमेंशनल डेटा इसको चाहिए था, हमने इसको 1 डायमेंशनल डेटा दिया है, तभी ये हमारा काम नहीं कर पा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भाई सिंगल कॉलम को ही आपने नॉर्मलाइज करना है, एक से ज़्यादा कॉलम को नॉर्मलाइज नहीं करना, तो यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट की जगह हम डबल ब्रैकेट जब भी करते हैं तो हमारे पास 2D में डेटा आना स्टार्ट होता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2D में इसने नॉर्मलाइज कर दिया है। तो डॉट मिन करते हैं तो 0 वैल्यू देगा, डॉट मैक्स करेंगे अगेन इसमें डॉट मैक्स करेंगे तो ये 1 वैल्यू देगा। तो यानी कि इसने इस कॉलम को भी 0 से लेके 1 के बीच में कन्वर्ट कर दिया। तो गाइस इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं नॉर्मलाइजेशन इन पाइथन। जब भी आपके पास कोई डेटा सेट होता है, पांडास की लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे यूज़ की है, sklearn के अंदर जो फंक्शन था min max स्केलर वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और बाकी आप भी अगर कुछ ऐसी टास्क करना चाहते हैं तो हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ अलग चीज़ देखना चाहते हैं या कोई चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट में हमारी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बाकी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए नंबर आपके पास आ जाएगा, जैसी वीडियो एंड होगी तो उस नंबर पे कॉल कीजिए, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्रोग्राम के बारे में सारी, कि क्या प्रोग्राम है, कैसे आपका जॉब लग सकता है आईटी में, किस तरीके का प्रोसेस रहेगा पूरा, तो वो आप देख सकते हैं। थैंक यू। फॉर फ्री करियर काउंसलिंग और डेमो सेशंस, कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर